The breaking news coming in at the moment, a crackdown continues on illegal Bangladeshis who have been living in the national capital without valid documents. This is, remember, part of the action initiated by the Delhi police against illegal citizens. These are latest visuals that are coming in from Delhi's Taimur Nagar, where bulldozers are razing the illegal establishment. In fact, paramilitary forces and Delhi police are all deployed in this particular area. First, the authorities cut off the electricity connection and then the bulldozer action began. Let me quickly go across to my colleague Abhishek Raj, who's at this spot tracking the developments here. Abhishek, क्या कुछ डिटेल्स हैं बांग्लादेशी इलीगल्स पर? ये क्रैकडाउन काफी दिनों से चल रहा है सरकार के द्वारा, अभी क्या कुछ हो रहा है वहां पर? देखिए, बिल्कुल साउथ ईस्ट दिल्ली का ये तैमूर नगर है और तैमूर नगर में लगातार जो बुलडोजर एक्शन है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 10 से 15 की संख्या में जो बुलडोजर है उनको यहाँ पर बुलाया गया है। जेसीबी है, आपको दिखेगा, और यहाँ पर जो छोटे दुकान थे, जो मकान थे, इन सबों को यहाँ पर डिमोलिश किया जा रहा है और जो इंक्रोचमेंट यहाँ पर किया गया था उसको इंक्रोचमेंट फ्री किया जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पहले नोटिस चस्पा किया गया था, नोटिस दिया गया था लोगों को, उन लोगों को कहा गया था यहाँ से खाली करने के लिए। उसके बाद जब लोग यहाँ पर तो लोगों से रिक्वेस्ट किया गया, पूरे इलाके को पहले सैनिटाइज किया गया, खाली कराया गया और उसके बाद यहाँ पर जो एक्शन है बुलडोजर का वो शुरू हो गया है और यहाँ पर पूरे डेमोलिशन की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर हो रही है। ये भी आपको बताते चले कि ये वही तैमूर नगर का एरिया है जहाँ पर 3 बार जो दिल्ली पुलिस की टीम है, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की टीम है, वो बांग्लादेशियों के खिलाफ जो ड्राइव है वो चला चुकी है। इसके अलावा जो मास्टरमाइंड था, जिसको जो पुलिस ने पकड़ा था साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की, वो भी तैमूर नगर का ही रहने वाला था और साउथ जो है वहां से ऑपरेट करता था। यही कारण है कि पुलिस लगातार इन इलाकों में दबिश भी देती थी और अब देखिए यहाँ पर जो बुलडोजर एक्शन है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। कोर्ट के आदेश के बाद ये पूरी कार्रवाई कराई जा रही है। लोगों को समझाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर जो कानून व्यवस्था है उसमें कोई विघ्न न डाले, कोई परेशानी ना करे और यही कारण है कि जो बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्स है, उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। ये तैमूर नगर का ये आईजी कैंप है, 2 कैंप है यहाँ पे, IG1 और IG2। IG का ये पूरा कैंप आपको नजर आएगा और ये जो आप नाला देख रहे हैं, इसी नाले के पानी का जो लेवल है वो बताया गया था कि काफी ज्यादा बढ़ जाता है और जो इंक्रोचमेंट है, इस इंक्रोचमेंट के कारण यहाँ पर जो काफी परेशानी है वो होती है और साफ सफाई भी नहीं हो पाती है। ऐसे में जब अब कोर्ट से आदेश आया था उसके बाद यहाँ पर जो DDA के अधिकारी हैं वो पहुंचे थे। इसके अलावा बिजली विभाग की टीम पहुंची थी। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो बिजली है उसको काटा जा रहा था। अभी भी देखिए, आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बिजली है उसके कनेक्शन को यहाँ पर काटा जा रहा है और उसके बाद जो पूरा घर है उसको एक बार चेक किया जा रहा है। नोटिस हर घरों के ऊपर आपको नजर आएगा। नीचे अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर नोटिस की जो कॉपी है वो यहाँ पर चिपकाई हुई है। हर घरों पे इसी तरीके से नोटिस चस्पा किया गया है और उसके बाद जो कार्रवाई है तोड़ने की, डेमोलिश करने की, वो यहाँ पर शुरू की जा रही है। तो प्रशासन पूरे तरीके से सचेत था। प्रशासन ने पहले ही नोटिस देकर लोगों को बताया था कि यहाँ पर जो इलीगल इंक्रोचमेंट है इसको आपको खाली करना है। बगल में ये नाला है, इस नाले से काफी ज्यादा परेशानी भी होती थी। पानी का लेवल जो ऊपर हो जाता था, लोगों को जो है वो साफ सफाई में भी दिक्कत होती थी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी दिक्कत होती थी। यही कारण है कि इसका हवाला दिया गया था कोर्ट में और कोर्ट के ऊपर से जो अब जो कार्रवाई की बात निकल के सामने आई थी, तो अब यहाँ पर जो बुलडोजर एक्शन है वो शुरू हो गया है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में यहाँ पर जो ये बुलडोजर एक्शन है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है और अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। बांग्लादेशियों का भी यहाँ से तैमूर नगर प्रक्रिया जो है अभिषेक वो फॉलो की जा रही है। द एंटायर प्रोसीजर, व्यूअर्स, the legal procedure that is taken to have this bulldozer action finally by the authorities is being followed by the government. But अभिषेक, आपने मास्टरमाइंड की बात की, चांद मियां मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पुलिस ने क्या कुछ डिटेल्स दी हैं? क्या वो नेक्सस था जिससे ये बांग्लादेशी इलीगल आते थे और यहां पर सेटल हो गए? देखिए, बिल्कुल आपको याद होगा तो LG ने एक लेटर लिखा था दिल्ली पुलिस को और कहा था कि जितने भी अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं दिल्ली के अंदर विशेष रूप से, उसको किया जाए। उसके बाद से ही दिल्ली पुलिस ने अलग अलग ड्राइव चलाई थी। उसी ड्राइव के मद्देनजर ये जो चांद मियां हैं, जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, भारत के अंदर जो बांग्लादेशी हैं उनको बसाने में और दिल्ली में विशेष रूप से इसका काफी ज्यादा जो पैठ है वो हुआ करता था और ये तैमूर नगर का रहने वाला था। जब दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो इस बात का जिक्र किया था कि तैमूर नगर के इलाके में ही वो जो है अपना नेक्सस को चलाता था। 5 एजेंट की भी उस वक्त जो उस दिन गिरफ्तारी है वो हुई थी और इसके अलावा साउथ
साउथ से भी, चेन्नई से भी कुछ लोगों को मार्क किया गया था जिनके ऊपर कार्रवाई होनी है। तो ऐसे में इस इलाके में 3 बार जो दिल्ली पुलिस की टीम है, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की टीम है, वो यहां पर बांग्लादेशियों को लेकर जो रेड है वो कर चुकी है। यहां पर जो ड्राइव है वो चला चुकी है, चेकिंग प्रोसीजर्स जो है उसको फॉलो किया गया है। तो यही कारण है कि यहां का जो कनेक्शन है, अभी जो लोग हैं वो भी बताते थे कि कुछ लोग यहां पर ऐसे थे जिनकी पहचान पुलिस जो है वो लगातार कर रही थी। अब यहां पर कोर्ट के आदेश के बाद जो यहां पर डेमोलिशन ड्राइव है उसको शुरू किया गया है और यहां पर जो आप देखेंगे तो जो बुलडोजर है, जो जेसीबी है, उसको बुलाकर यहां पर जो अतिक्रमण मुक्त है पूरे इलाके को, वो यहां पर कराया जा रहा है। पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है और पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में वीडियोग्राफी कराकर ये जो पूरा डेमोलिशन ड्राइव है इसको यहां पर कराया जा रहा है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो यहां पर बुलडोजर जो जेसीबी है वो मौजूद है और अभी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो डेमोलिशन ड्राइव है उसको कंप्लीट कराया जा रहा है। जी अभिषेक, ये एक मुद्दा नेशनल सिक्योरिटी का भी है। अभिषेक, जब हम इलीगल्स की बात करते हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो या डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री हो, यहाँ पर जो इलीगल्स बसे हुए हैं उन पर क्रैकडाउन एक नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मुद्दा है और इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट अथॉरिटीज फॉलो दैट प्रॉपर प्रोसीजर एंड देन क्रैक डाउन ऑन दिस इलीगल्स, व्हिच इज व्हाट वी आर सीइंग right now in the national capital. Bulldozer action. Before that, viewers, Abhishek was also telling us that electricity was cut off and prior notice was given to people living in these houses. देखिए, बिल्कुल सबसे पहले जो बिजली है उसको काटने का जो प्रोसीजर है वो शुरू किया गया था। अभी भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बिजली कनेक्शन है जो घरों में लगाए गए थे इनको यहाँ पर काटा जा रहा है। बिजली कनेक्शन काटने के बाद जो घर हैं, जो नोटिस लगाए गए थे उनको चिन्हित किया गया था। लोगों को कई बार यहाँ पर बोला गया था, नोटिस दिया गया था कि आप ये इलीगल इंक्रोचमेंट है इसको खाली करें, क्योंकि लोगों को बताया गया था कि ये जो बुलडोजर एक्शन है वो यहाँ पर शुरू होगा, जो डेमोलिशन ड्राइव है वो यहाँ पर शुरू होगा। और यही कारण है कि जो प्रॉपर प्रोसीजर होता है, नोटिस देने का प्रोसीजर होता है, इसके अलावा सैनिटाइज किया जाता है पूरे इलाके को, एक एक घर चेक किया जाता है कि अंदर कोई मौजूद तो नहीं है। उन सारे प्रोसीजर्स को जो अथॉरिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने चेक किया और उसके बाद अब जो यहाँ पर एक्शन है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। तैमूर नगर का यह इलाका है और साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का इलाका है। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने अब से 3 दिन पहले जो है एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जो एक बड़ा मास्टरमाइंड था बांग्लादेश को बसाने वाला, उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तैमूर नगर का भी जिक्र आया था, जहां पर बताया गया था कि वो जो सरगना था वो तैमूर नगर में जो है अपना एक ऑपरेशन चलाता था और 5 एजेंट्स को भी जो है उसके साथ गिरफ्तार किया गया था। तो तैमूर नगर का अपना एक रिलेवेंस है और तैमूर नगर में जहां पर ये बुलडोजर एक्शन चल रहा है, जहां पर ड्राइव चल रहा है, इसको लेकर 3 बार दिल्ली पुलिस की जो साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की टीम है वो यहाँ बांग्लादेशियों को लेकर ड्राइव चला चुकी है। यहाँ पर जो चेकिंग है, रेड है, वो चला चुकी है। तो अब यहाँ पर डेमोलिशन चल रहा है और अब देखना होगा कि कब तक चलता है, कितना लंबा चलता है, क्योंकि काफी ज्यादा फैला हुआ इलाका है, बड़ा इलाका है, नाले के बगल का ये इलाका है और चूंकि नाले का पानी जो है वो ऊपर आ जाता है, बढ़ जाता है। यही हवाला कोर्ट में भी दिया गया था और यही कारण है कि कोर्ट से अब जब आदेश आया तो यहाँ पर डेमोलिशन ड्राइव शुरू हो गया। जी अभिषेक, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिषेक, विल कीप कमिंग बैक टू यू फॉर द लेटेस्ट एज फार एज द डेवलपमेंट्स राइट नाउ दैट आर टेकिंग प्लेस इन द नेशनल कैपिटल आर कंसर्न्ड. But let's also tell you, viewers, what we are showing you on your screen. One is what is happening in the national capital, that is the crackdown on illegals. The other visual, of course, is from Jammu and Kashmir, where this OGW jumped into the river and took his own life. Clearly, there's a crackdown on how threats to national security have been popping up, whether it's, the national capital in New Delhi or Jammu and Kashmir. That crackdown, that action against them still continues. And there is a concerted effort by the authorities following the legal procedure to weed out the illegals from the country.